प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ कुछ इस किस्म की है कि फैब 5 अनाउंस कर दिया गया ऑफिशियली। अब बाबर आजम के लिए फैब 4 को चेंज करके फैब 5 बना दिया गया है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि कुछ पुराने पापी जो हैं, जो इस लिस्ट में थे, उनको एडजस्ट करने के लिए फैब 5 बनाया गया। अदरवाइज 2-3 ही रह गए इनमें से फैब। अभी फैब 4 की भी छांटी होने वाली बनी हुई थी। खैर ऑफिशियल इस तरह से हो गया कि वर्ल्ड कप का जो प्रोमो था, जो कि स्टार स्पोर्ट्स ने रिलीज़ किया हुआ है, उसके अंदर फैब 5 अनाउंस कर दिए गए हैं। और उसके अंदर बाबर आजम को भी शॉट खेलते हुए दिखा दिया गया है। बहुत मेहरबानी आप लोगों की यार, बड़ी ज़्यादा आप लोगों ने जल्दी जो है इस चीज़ को एडमिट कर लिया, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल में इसको 16 साल और लगने चाहिए थे ये एडमिट करने में। बॉय जो है पिछले 3 साल से मेरे ख्याल में तीनों फॉर्मेट के अंदर टॉप 3 की रैंकिंग के अंदर है। बाकी जितने भी हम जिस तरह के मेरे ख्याल में जो रूट है वो सिर्फ टेस्ट एंड ओडीआई का है। स्मिथ जो है वो टेस्ट एंड ओडीआई में ओके है। विलियमसन भी जो है वो टेस्ट एंड ओडीआई के। कोहली जो है वो कहीं किसी हद तक तीनों फॉर्मेट्स में है। उसके अलावा अगर कोई बाकी तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर है पिछले 2 साल से, तो वो बाबर आजम है। लेकिन उनकी अभी घुसाएगी। खैर जो भी हो, जितना मर्जी यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर लें, हमारे दोस्त जो इंडिया में बैठे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं चीज़ों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि इसको क्यों डाल दिया बीच में, हमारे गिल्ली को होना चाहिए, उसको होना चाहिए। मुझे तो सिर्फ इस चीज़ का दुख है, मैं भी नाराज़ हूँ। मैं बिल्कुल इंडियंस के साथ पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि बाबर आजम इस लिस्ट में बनता ही नहीं है। बाबर आजम का होना चाहिए एक ही नाम, और वो होना चाहिए द बिग वन के अंदर। क्योंकि ये पिछले 3-4 साल से जो रैंकिंग में जा रहा है ना, इनमें से कोई भी जो है दूसरा वो इस तरह कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा मुझे किसी चीज़ का अगर दुख है तो वो इस चीज़ का दुख है कि मेरा कोच शर्मा जो है यार, वो हुक शॉट का मास्टर है मेरा दोस्त, उसको नहीं रखा इस लिस्ट के अंदर। वो इन सब से बहुत आगे, बल्कि उसी ने ही बैठ के जो है ना ये सेलेक्ट भी किए होंगे कि ये मेरे बाद जो है ना ये 1, 2, 3, 4 जो है ये मेरे 4 से पास अलार होने चाहिए, 5वें बाबर को भी ले आओ। ये ज़रूर उसी ने ही सब कुछ लिस्ट्स बनाई है। वो इन सब से बहुत ऊपर की चीज़ है। एक होता है दरवाजे के ऊपर खटखटाना, नॉक करना ना, और एक होता है कि दरवाज़ा तोड़ के, वो था ना वो दया दरवाज़ा तोड़ दो, वो दया की तरह ना पूरी किक मार के दरवाज़ा तोड़ के बाबर अंदर घुसा हुआ है इस वक्त। बड़ी बददिल हो कि ये फैब 5 बनाया गया होगा, लेकिन बना दिया गया है। वैसे मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये बैटिंग को ही सेलिब्रेट करते रहेंगे, मतलब कि सिर्फ बैटिंग के ही फैब 4 या फैब 5 होते रहेंगे? वो बॉलर्स में ऐसा क्यों नहीं कोई फैब 4, फैब 5, फैब 3, 2, 4, 1 इस किस्म की चीज़ क्यों नहीं बनाई जाती है? हमेशा बैटिंग को ही। जब भी कोई पिच हो जिसके अंदर बॉलर्स को असिस्टेंस मिल रही हो, तो कमेंटेटर शुरू हुए होते हैं कि भाई ये बहुत ही बुरी पिच है, बहुत ही गंदी पिच है। और कभी भी बिल्कुल फटा हो जिसके ऊपर बैट के ऊपर बॉल आ रही हो और रख के छक्के मार रहे हैं, तो सब कहते हैं वाह वाह क्या पिच बना दी है। ये कब चेंज होगा ये नैरेटिव? ये क्या गेम सिर्फ और सिर्फ बैटर्स की है, बॉलर्स की कोई मतलब वो हम क्या करें, जहर खा के मर जाएं? वैसे अगर बॉलर्स की फैब 4 लिस्ट बनाई जाए तो उसके अंदर में हमें 3 तो कहीं पाकिस्तानी घुसे भी होंगे, तो इसीलिए शायद ऐसी लिस्ट कोई बनाता ही नहीं, ना ही कुछ सजेस्ट भी करता है। खैर बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों को कि ये कम से कम इन्होंने एडमिट तो कर लिया है। बहुत से पाकिस्तानी भी जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ये शौक लगा होगा, क्योंकि वो भी हम ऐसे ये जो कौम है ना, इनको पता ही नहीं है कि बाबर को ट्रीट किस तरह करेंगे, क्योंकि हमारी औकात से बहुत बाहर की चीज़ है बाबर। तो वो अब हमें मिल गया, हमें समझ नहीं आ रही। वो है ना, वो एक मिसाल है कि वो ख्वाजा सराहों के पास एक लड़का पैदा हो गया तो उन्होंने चूम चूम के मार दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली वो हमारी जो अवाम है ना उसी के ऊपर आता है। हमें एक ऐसी चीज़ मिल गई जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और अब हम उसको किस तरह ट्रीट करें हमें कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरे एक लेडी भी है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। ये हमेशा से क्रिकेट के मैचेस के बाद कोई ना कोई एक मीम जो है वो वायरल हो जाता है, और फिर उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हैं, और फिर उनकी बातों में वजन भी बहुत आना शुरू हो जाता है, उसके बाद डिबेट भी शुरू हो जाती है। तो खैर इसी तरह एक लेडी हैं जो कि मेरे ख्याल में पिछले मैच के बाद वायरल हो गई थी, जिनके बारे में अब ये खबरें आ रही हैं कि यार ये जो थी ये असल में पाकिस्तानी नहीं है। इन्होंने बेसिकली इसमें को बयान दिए थे कि मैं कोहली को सिर्फ देखने के लिए आई हूँ, और कोहली की सेंचुरी नहीं मारी तो मुझे बहुत दुख हुआ, और इस किस्म की चीज़ें। और मैं कोहली की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बाबर से भी ज़्यादा ऊपर जो है मैं कोहली को रेट करती हूँ। कोई इस पर बुराई नहीं, बिल्कुल अपनी अपनी चॉइसेस होनी चाहिए। लेकिन अब उसके ऊपर दूसरी खबर ये आ रही, कॉन्ट्रोवर्सी ये मची कि भाई ये असल में लड़की इंडियन है, और उसका सबूत जो है वो ये ऐड है। मैं कल भी दूध बेचती थी, मैं आज भी दूध बेचती हूँ, और मैं आने वाले हर दिन में दूध बेचूंगी। रोक सको तो रोक ला। ये देखो 6.99 के 3 दूध के डब्बे मिल रहे हैं। MCT मार्ट अजमानो और सारा दूध पी जाओ। जो कि इन्होंने किसी मेरे ख्याल में इंडियन स्टोर को एंडोर्स करते हुए बनाया था, तो ये वीडियो भी बाहर आ गई है, तो इसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन शुरू हो गई। पहले तो ये क्रिंज टोपी जो है इसके ऊपर मैं सलाम पेश करना चाहूँगा कि भाई ये किस किस्म की घटिया और थर्ड क्लास कंटेंट है जो कि हो रहा है। बट खैर
इधर इंडिया में भी और पाकिस्तान में हमें इसी किस्म की चीज़ें जो हैं वो बिकती हैं। आप अगर काम की बात कर रहे हो तो आपको कोई नहीं पूछे, सब लोग बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ना आपको पैसे मिलते हैं ना ही आपको शोहरत मिलती है। तो यही चीज़ें ही बिकती हैं और इन्हीं के ऊपर ही लोग फेमस भी हो जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी इसी वजह से ही बनते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये मोस्ट प्रॉबली वाकई एक पाकिस्तानी हो सकती है, क्योंकि देखिए बाहर जो है ना दुनिया के अंदर पाकिस्तानी इंडियंस मिल के ही रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी दुबई का मेरा हमें किसी स्टोर को इंडोर्स करी जो कि इंडियन स्टोर है, तो वहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी हैं जो कि उनको भी इंडोर्स करते हैं। पाकिस्तानी इंडियंस जो है वो बाहर भाई बहनों की तरह रह रहे होते हैं, मिल के रह रहे होते हैं। ये सिर्फ यहीं पर आके जो है पागल हो जाते हैं जब एक दूसरे को नहीं देख रहे, जब मिलते हैं तो फिर थोड़ा सा इनके ख़त्म हो जाता है कि भाई इसमें तो कोई तरह मसला मुझे नज़र नहीं आ रहा, हम पता नहीं क्यों दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं। वैसे भी जब पीछे छुपे हुए होते हैं तो तभी गालियाँ होती हैं, मुंह के ऊपर कोई कुछ नहीं कहता। आप ऑनलाइन देखेंगे कितनी हेट हो रही होती है। तो ये जब इंसान जो है वो किसी पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है तभी उसकी असलियत जो है बाहर भी निकल रही होती है। खैर ये मुझे लग रहा है कि वैसे पाकिस्तानी हो सकती हैं, और वैसे आपस की बात है कि इनका लहजा वहजा और जो इनकी बातें थी वो बिल्कुल इंडियन नहीं है, इससे मैं भी पूरी तरह से एग्री करूँगा। लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये पाकिस्तानी हो और वहाँ पर किसी इंडियन स्टोर को इंडोर्स कर रही हो। जो भी हो, पाकिस्तानी है कि इंडियन है, यार अल्लाह इनको खुश रखे, लेकिन ये इस किस्म के जो घटिया एड्स हैं कम से कम ये दोबारा ना बनाना बहन। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ भी हो रही है। इससे पहले T20 सीरीज़ हुई थी जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो बिल्कुल नई नवेली टीम थी उसने आके पछाड़ दिया था इनकी साउथ अफ्रीका की टीम को और बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी थी। लेकिन अभी ओडीआई हुआ है पिछले दिनों, कल परसों इनफैक्ट उसके अंदर मेरा दोस्त भमूमा जो है उसने सेंचुरी मारी और स्कोर साउथ अफ्रीका का 222 के ऊपर लेके चला गया था। सिंगल हैंडेडली मासूम जो है वो लेके गया स्कोर, और 110 के ऊपर 7 आउट हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया के चेस करते हुए। इतने में वो जो ग्रीन है उसके सर में कोई बॉल शॉल लगी थी और कंकशन का जो सब्स्टिट्यूट था वो बन के लंबू शेन आया था, और लंबू ने ऐसी इनिंग्स खेली है, रोबोट के बच्चे हैं यार, वो चेस करके चले गए। 7 आउट थे 110 के ऊपर और 220 बना के तो ओ पे जाते हैं, 7 ही आउट थे एंड तक ही। और क्या खूबसूरत। और जब ये प्रेशर के ऊपर आए थे तो बजाय इसके कि शेल के अंदर जाते इन्होंने चौके मारना शुरू कर दिए। जो बॉलर खड़ा हुआ है वो भी मार रहा है, लंबू शेन भी मार रहा है चौके पे चौके, और साउथ अफ्रीका वालों को मजबूरन जो वो पीछे जाना पड़ा कि यार ये तो स्कोर 5 ओवर में पूरा करने जा रहे हैं, और वो पीछे गए और उसके बाद आराम से सिंगल ले लेके। ये लोग जो है ना, ये जो ऑस्ट्रेलियन हैं, मैं पहले भी कहता हूँ कि ये इंसान नहीं हैं, ये कोई इक्शाधारी रोबोट्स हैं। ये नहीं, इंसानी तौर पे पॉसिबल ही नहीं है ये जो हरकतें कर रहे होते हैं। अगर ये कहीं सेमी सूमी में आ गया ना तो इनको कोई नहीं हरा सकता, तो इनको पीछे ही कोई ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर कर दो। खैर इंडिया के अंदर जो है इनकी ज़रा इस किस्म की कंडीशंस के अंदर आके थोड़ी फिर भी बोलती बंद हो जाती है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है इनको हराना। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का भी मैच हो रहा है, वो भी थोड़ा टाकरे का लग रहा है, पता नहीं उसका कौन विनर होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो भी हो, खूबसूरत क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया ने। खैर चांस मिला था साउथ अफ्रीका को एंड के अंदर इसको आउट भी करने का, हमें कोई 30 एक रन रहते थे तो तब आउट कर सकते थे लंबू शेन को, और डिकॉक जो है उसी के हाथ से बॉल निकल गई थी, बॉल इनसे भी मिस हो गई थी और कीपर से भी मिस हो गई थी। ये जो डिकॉक है ना, इसने जब की थी ना वो हरकत फ़खर के साथ, जब उसके 200 रन हो रहे थे, 190 में था और इसने वो धोखा दे के उसको रन आउट करा दिया था, फिर बाद में दांत भी दिखा रहा था। उस वक्त मैंने कह दिया था कि बेटा अब आपका जो है डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। उसकी ऐसी गंदी बदुआ लगी है फ़खर की कि उसके बाद से ये जलील ही होता रहा। ये उसके अंदर भी जलील हुए थे, जो पिछला वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी बारिश की वजह से ये लोग रह गए थे और फिर नेदरलैंड से भी हार गए थे। हालांकि ये डिकॉक उसमें खूब छक्के चौके मार रहा था, वो जिस तरह रहे थे, एक बॉल भी ज़्यादा हो जाती तो ये डकवर्थ लुईस में जो है इनको विन मिल जाती, वो जो टाई हुआ था। और खैर बस इतना बुरा जो इनके साथ हो रहा है, ये इसी मनहूस की वजह से हमें इसने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी, इसीलिए 30 साल की उम्र में ये रिटायर हो रहा है। जो तुमने फ़खर के साथ किया था ना, जो उसकी 200 नहीं होने दी थी तुमने, ये उसी का सारा रिजल्ट है। और उसके अंदर भी इसने फेक फील्डिंग की थी, लेकिन हमारे किसी प्लेयर को पता ही नहीं कि फेक फील्डिंग नाम की क्या चीज़ होती है। जो मैनेजमेंट भी वो भी बैठी पीछे मेरे ख्याल में गुटके छील रही होती है, क्या कर रही होती है, उनको पता ही नहीं कि फेक फील्डिंग के ऊपर आउट किया हुआ, और हम कम से कम इसके ऊपर कोई अपील कर लेंगे। उल्टा उनके -5 होने चाहिए थे, हमारा बंदा जो है 190 में मुँह नीचे करके बाहर चला गया। खैर आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि पाकिस्तान और इंडिया का मोस्ट ऑफली मैच हो रहा है, देखूंगा कल अगर टाइम मिला तो उसके ऊपर भी कोई प्री हाइप वीडियो बना के देख लेंगे, क्या चल रहा है, क्या टीम बन रही है, किस तरह की कॉम्बिनेशन होगी। मैच तो बहुत बड़ा होगा क्योंकि पिछले वाले में बहुत तू तरह होगी, और सबसे मुश्किल हरकत ये हुई कि उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकला। जब तक मैच चल रहा था उसके 2-3 घंटे तक जब बारिश भी हो गई थी तो इंडिया वाले बड़े खुश थे, उसके बाद जो है बिल्कुल भूल गए थे, गोल्ड फिश मेमोरी थी, और वो ये कहना शुरू हो गया कि तुम लोगों को बचाया है बारिश में। तो खैर जो भी हो, जैसा कि मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि इंडिया की टीम को आप कभी भी राइट
नेट ऑफ नहीं कर सकते, और स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर। बहुत सॉलिड टीम है, तो परफॉर्मेंस दे देते हैं बैटर वगैरह। और उसके अंदर भी जो कोहली का आउट हुआ था, हाँ ठीक है, वो इनसाइड एज वगैरह होगी थी, उसका भी कोई फुट वर्क वगैरह नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी कोई इतना भी ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल बीट हुआ था या वट। सो उसके बाद हमें श्रीशांत साहब ने भी कह दिया कि मैं तो इनसाइड एज की विकेट को विकेट ही नहीं मानता। जब तू बॉलिंग कर रहा था भाई, तब भी इस किस्म की कोई बयान दे देता, बल्कि जब भी तेरी कोई इनसाइड एज से कोई आउट हो जाए तो उसको वापस बुला लिया करोगे भाई। ये एक नया रूल है। हम इधर मार्कंड के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि इनसाइड एज वाला आउट ही नहीं होता। खैर मजे का होगा, देखते हैं कि इस मैच के ऊपर क्या होगा। बस बारिश ना हो, एक रिजर्व डे तो कर दी, बड़ी मेहरबानी। उसके ऊपर भी कल बल्कि इनफैक्ट इसी पर बात कर लेंगे, ये जो खूबसूरत हरकतें इन्होंने की हैं कि फिर मैच जो है वो नहीं आगे कर रहे हैं यार। कोलंबो से बाहर नहीं जाने, पता नहीं क्या जिद है और पता नहीं किस किस्म के लोगों से वास्ता पड़ गया। खैर मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, और अगर अभी तक आप लोग CBA आर्मी का हिस्सा नहीं बने हैं तो यार CBA आर्मी का हिस्सा भी बने। और दूसरी बात ये कि यार भाई आपका जो है वो लक्स अवार्ड्स के अंदर नॉमिनेट हुआ हुआ है, तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर जाओ और भाई को वोट करके जिता दो। बड़े बड़े TV स्टार्स वगैरह होते हैं यार, हमें जो है आप लोगों की सपोर्ट ही चाहिए होती है। आप लोग के बीच में से निकल के आए हो तो मुझे वोट ज़रूर कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन पर भी दिया हुआ है लिंक वगैरह, उसके ऊपर जाएँ, वोट करें। वो फ़ोन नंबर वगैरह वो मांग रहे हैं उसके अंदर, तो वो देख लो कि इंटरनेशनल शायद नहीं कर सकते, लेकिन करके देख लेना। जो भी इंटरनेशनल नंबर है वो भी अपना नंबर डालें। मेरे ख्याल में आपको कोई टेक्स्ट वगैरह आएगा, उसके ऊपर आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। सो ये ज़रूर कीजिएगा, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।